हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लाभ हानि का चैप्टर है ये, और इसका ये 4th पार्ट है। तो आज हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारे पास है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाए या बढ़ाए जाएं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हर वो सवाल हम लेके आए हैं जो कि पेपर में अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 14 रुपये कम अधिक ऐसे सवाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। देखिए, क्रय मूल्य यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा उसने और 20% लाभ, तो 100 पे 20% लाभ मतलब 120 रुपये में उसने बेच दिया। अब वह यदि सामान को 10% अधिक में खरीदता, पहले खरीद रहा था 100 रुपये में और बेच रहा था 120 रुपये, अब वो 10 रुपये % अधिक, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 110 रुपये में अधिक खरीद रहा है। 10% अधिक है ना, तो अधिक में खरीद रहा है। तो और 25% लाभ कमाता है, तो लाभ किस पे कमाएगा, इस पे। तो हम क्या करेंगे, 110 का 25% मतलब 125 बटा ये 100। अब हम इसको 25 के पहाड़े से 25 चुको 100, 25 पंचे 125। तो हमें क्या मिला, जीरो का पहली लगा दीजिए और 11 पंचे 550 बटे 4। अब 550 में हम 4 से जब भाग देंगे तो हमको मिलेगा 137.5। तो देखिए, 100 में खरीद रहा था, 120 में बेच रहा, 110 में खरीद रहा और 137 रुपये 50 पैसे में वो बेच रहा है। तो देखिए, इन पहले और अब में कितना अंतर है। देखिए, पहले और अब के बीच, दोनों के बीच का अंतर देखिए कितने का है। तो पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 137 रुपये 50 पैसे में। तो अंतर जो है इन दोनों का बीच का अंतर देखिए 17.5 का है। ये क्या निकाला हमने, दोनों का डिफरेंस। मतलब हमने 137 रुपये में से हमने क्या करा, 137.5 में से 120 को घटा दिया। तो इनके बीच का जो अंतर आया वो कितना आया, 17.5। तो हमने ये लिख दिया। तो अब जो 17.5 है वो किसके बराबर है, वो है 14 रुपये अधिक के बराबर। तो कैसे करेंगे, मतलब 17.5, या तो आप इसको प्रतिशत में भी बना सकते हैं, किस के बराबर है, 14 के बराबर है। तो जब 17.5 14 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 बटे 17.5। ठीक है, लेकिन हमको तो 100% चाहिए रहता है, तो या तो आप इसको परसेंट में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100% मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो 14 बटे 17.5 और गुणा यहाँ पर ये 100। तो देखिए, अब दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, तो वो 10 ऊपर पहुँच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो यहीं बढ़ा देते हैं। अब हम एक जीरो बढ़ा देते हैं, या तो आप 1400 का गुणा 175 में कर दी तो भी आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, गुणा ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये कितने जीरो, ये 3 जीरो और ये क्या हुआ, 175। अब हम 14,000 होगा ये, में 175 से जब भाग देंगे तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 80 रुपये हमारा सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इसके बाद अगला एक सवाल लीजिए, फिर समझ में आएगा। बस हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो अगला सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है।
यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, वही तरीके से। तो क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम, तो क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपये, है ना, ये 100 रुपये। अब देखिए विक्रय मूल्य देखते हैं। विक्रय मूल्य तो 20% अधिक लाभ पर बेच रहा है, तो 100 में खरीदी और 20%, 100 का 20% निकालोगे तो 120 रुपये ही आएगा। अब देखिए यदि वह सामान को अब कितनी बार खरीद रहा है, 20% अधिक पे खरीद रहा है, मतलब अब कितने में 20%, मतलब अब 120 रुपये में अधिक खरीद रहा है। तो जब ये खरीद रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, और कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 110 रुपये में। तो देखिए 10% लाभ पे बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 120 का 110% निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब 12 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132 रुपये। 132 रुपये ही आएगा। अब देखिए 100 रुपये में खरीद रहा था, 120 रुपये में बेच रहा। अब 120 रुपये में खरीद रहा और 132 रुपये में बेच रहा, तो पहले और बाद में कितने का अंतर आया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो कितने का है, ये है 12 का। कितने का है, 12 का। और ये जो 12 है वही किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप 12% बराबर किसके, 120 के। यदि परसेंट भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 12 बराबर किसके, 120 के। तो हम 1 यूनिट का मान, 1 इकाई का मान निकालें या 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट बराबर, जैसे अपन लिखना भी चाहे तो 1 यूनिट बराबर कैसे निकालते हैं, 120/12। ठीक है, लेकिन हमें तो 100 यूनिट का मान चाहिए रहता है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 120/12 गुणा यहाँ पर ये 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए 12 से 12 गया तो, लेकिन 10 बचा। अब 1 जीरो और बढ़ा दीजिए तो हमारा आएगा 1, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 1 कितनी जीरो, 3 जीरो, 1000 हमारा सही आंसर है। उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा, और अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते, तो माल का क्रय मूल्य कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए वैसे ही बनाएंगे हम इस सवाल को भी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये, और अब 10% लाभ, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 110। अब देखिए क्या कह रहा है वो, कि यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, अब 10% कम मतलब 90 में खरीदेगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो 120 रुपये लाभ पर बेचता, 120 रुपये लाभ पे बेचता, मतलब 120, 100 के 20% लाभ है। तो हम क्या करेंगे, 90 का 20% मतलब 120% निकाल दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, और 12 नमा 108, 12 नमा की 108 होता है। तो देखिए 100 रुपये में खरीद रहा था, 110 रुपये में बेच रहा, 90 रुपये में खरीद रहा और 108 रुपये में बेच रहा। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या अंतर है, वो देखिए कितने का अंतर है। तो हम दोनों के बीच का पहले और बाद का अंतर निकालते हैं। तो अंतर कितने का है भाई, 2 रुपये का तो अंतर है। अंतर कितने का है, 2 का ही तो अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे कि 2 बराबर और कितने कम मिल रहा है, 8। आपको कम और अधिक नहीं देखना है, आपको तो यहाँ पे 2 यूनिट बराबर कितना, 8, जो 2 है वही तो 8 के बराबर है ना भाई मेरे भाई। तो अब जब 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 2।
काटने को काट भी सकते हैं, लेकिन हमें तो 100% चाहिए रहता है। तो 8/2 गुणा 100। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा और आंसर हमारा कितना आएगा, 400 रुपये। यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यदि समझ में नहीं आया तो फिर देखिए एक सवाल और बताते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य ये लिख दिया और यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख लिया। अब देखिए कितने रुपए अधिक मिल रहा है, मतलब पहले 100 रुपये में उसने खरीदी वस्तु और उस पर 10% का लाभ लिया, मतलब 110 रुपये में उसने बेच दी। और फिर देखिए क्या कह रहा है वो कि 10% कम में खरीदता, मतलब पहले 100 में, तो अब 10% का मतलब 90 में खरीदता। तो और कितना, अब उस पर देखते हैं कि लाभ ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है। तो 25% का लाभ मतलब 125 बटा यहाँ पर 100। जब हम इसको काटेंगे किसके पहाड़े से, 25 के, तो देखिए 25 चुको 100, 25 पंचे 125। अब हम क्या करेंगे, देखिए गुणा भी कर देते हैं, 0 और 9 पन्ना 45, 450 बटे 4। अब 450 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 112.5। तो 100 रुपये में खरीद रहा, 110 में बेच रहा, 90 में खरीद रहा और 112 रुपये 50 पैसे में बेच रहा। तो अब हम इन दोनों के बीच का क्या करते हैं, हमेशा अंतर निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का आएगा, ये आएगा 2.5 का। कितने का, 2.5। तो हम कैसे करते हैं, अब देखिए 2.5 बराबर किसके, किसके का मतलब कितने रुपए, 15 रुपये के। यही तो 15 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 15 बटे 2.5। काटने को तो हम यहाँ भी काट सकते हैं। अब हम तो 100 का मान निकालते हैं, तो 100 रुपये के बराबर होना चाहिए ना। तो 2.5 और इंटू में 100। तो देखिए अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे आप तो 10 लिखेंगे नीचे, लेकिन वो 10 कहाँ पहुँचा दो आप, यहाँ पहुँचा दो। अब होगा ये 25। तो देखिए 25 से कम 25 और 25 चौको 100, 100 लेकिन एक जीरो बची। अब देखिए जीरो पहले ही लगा दीजिए और 15 चौको कितना, 60 होता है। तो देखिए यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल हम और बताते हैं कि अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल आपको, यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं ये वीडियो एक बहुत मेहनत से बनता है, और जो मेहनत से बनता है, बनाना पड़ता है, बहुत सारे इसमें काम करना पड़ते हैं। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है नए नए सवाल लाने के लिए, करने के लिए, और आपको कराने, सरल कराने, सवालों को कराने के लिए। तो उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करेंगे। तो अगला एक सवाल और देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% के लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है, तो हम क्रय मूल्य पहले देख लेते हैं। तो जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है और 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130। और अब देखिए वह 20% कम में सामान खरीद रहा है, तो भैया 20% कम मतलब 100 में 20 कम करेंगे तो 80 में, और फिर अब 40% का लाभ भी कमा रहा है। तो किस पे कमा रहा है वो, 80 का 140% और निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 14 में जब 8
8 से गुणा करेंगे तो 114 अट्ठे होते हैं 112। कितना? 112। ये 112 है। अब देखिए इन बीच के अंतर निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने रुपए का है? तो इनके बीच का जो अंतर है वो 18 का है। कितने का? 18 का है। तो देखिए अब 18 जो है वो मेरे भाई किसके बराबर? 144 के बराबर है ना। तो देखिए अब 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे? तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 144/18, लेकिन हमें तो 100 यूनिट बराबर चाहिए रहता है। तो 144/18 गुणा यहाँ पर 100। अब हम किससे काटें इसको? 2 से काट लेते हैं। तो 2 नाम 18 और 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। और अब देखिए क्या आया। तो अब हम 2 जीरो पहले लगा देते हैं और कितना हो जाएगा? 72। ये 72 में 100 का गुणा। और जब हम 9 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 800 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो ये उम्मीद है कि ये वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो अब हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अन्नू किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा वैसा ही है इस सवाल को, लेकिन कुछ अलग से चीज़ पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये ही मानते हैं। और विक्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ा रही है वो? मान 125 रुपये बढ़ा रही है। अब यदि उसके उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है तो 20% बढ़ने का मतलब 120 बढ़ जाती है और वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है। तो 10% बढ़ा रही है मतलब किस पे बढ़ा रही है? विक्रय मूल्य पर ही बढ़ा रही है। तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए 125 का निकालेंगे, ना कि 120 का। तो देखिए 125 का कितना? 110% निकालेंगे तो दो जीरो का 2% हटाने का। अब हम इसको 25 से काटेंगे। 25 चुको 100 और 25 पंचे 125। तो अब हमारे पास क्या बचा? इसमें गुणा कर देंगे, 11 पंचे 550/4। इसमें भाग देंगे तो यह आएगा 137.5। ध्यान से देखिएगा। अब ये तो हो गई बात। तो हमको तो क्या चाहिए? लाभ, है ना। तो लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 137.5 और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो है वो 120 रुपये। ये देखिए क्रय। तो इसको इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा 17.5। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, ये होता है। तो लाभ कितना है? 17.5 और क्रय मूल्य कितना है? 120। इसी पे निकालना है और इंटू में यहाँ पर 100। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा और 2 जीरो हैं ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या बचा? 175 में हम किससे 12 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.6%। और क्या है? लाभ। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 2023 एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को रुपए
20 से घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, इस सवाल को हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, बस साथ बने रहिए। तो देखिए, हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य बटे हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य, इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, अब 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब क्या है? पहले तो 20% का मतलब है 1/5। 20% का मतलब है 1/5। तो 1/5 मतलब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, ये क्या है? 20% है, तो 20% का मतलब है 20/100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। मतलब कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 5 में क्या करते हैं, हम एक को और जोड़ देते हैं। 5 में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है उसका क्या, विक्रय मूल्य। तो 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 6 रुपये में उसको बेच रहे हैं। तो मतलब समझ में आया कि 5 रुपये में खरीद रहा है व्यक्ति और 6 रुपये में उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। यही है ना, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो हो गया लाभ। अब देखिए आगे क्या कहा, ये क्रय मूल्य हो गया 5 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपये। तो अब यहाँ पर अगला जो है वो कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को रुपये 20 से घटा दिया जाए, तो भैया 20 से घटा दे रहा है, तो अब जब 20 से घटाएगा तो दिक्कत है ना, तो इसमें तो घटा नहीं सकते। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो विक्रय मूल्य है, देखिए विक्रय मूल्य को हम क्या मान लेते हैं 6x और क्रय मूल्य को भी हम क्या मान लेते हैं 5x। इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये 6x अपॉन 5x है, इसमें से -20 कम कर दीजिए और दोनों में से 20 कम कर दिए। दोनों में से कम करना था इसलिए हमने दोनों में से कम कर दिए। अब आगे देखिए, तो 40% लाभ हो जाता है। अब देखिए 40%, अब ये 40% का मतलब क्या, तो 40% मतलब 40/100। तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 2/5 आया, 2/5 है। तो अब हम क्या करते हैं, 5 में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/5। कितना हो जाता है 7/5, मतलब खरीद रहा 5 में और 7 में बेच रहा, तो लाभ हो जाएगा। तो 7/5, ये 7/5 आया। अब हम क्या करें, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। तो देखिए, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले 7 इसका कर लेते हैं इस तरह से, तो 5 सत्ते ये 35, ये 35 x माइनस और 7 दूनी 14, 140 बराबर इधर 6 पंचे 30x माइनस और 5 दूनी 10, 110। अब 35x में से, मतलब इसको इधर लाके हम चाहे तो बीच इस तरह भी घटा सकते हैं। देखिए 35x में से यदि 30x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा बराबर। अब ये देखिए 110 है, अब ये 110 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम 140 में से 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। बस हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमसे पूछा था क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य हमने क्या माना, ये देखिए ये ना 5x, क्रय मूल्य कितना हमारा 5x, और 5x की वैल्यू कितनी है 40 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य जो आ गया है वो कितना है 40 रुपये। तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। तो